नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अगर बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में या फिर भोजपुरी गानों में अश्लीलता की, तो ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले से भोजपुरी गानों में अश्लीलता देखने को मिलती रही है, लेकिन अभी इसका स्तर इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि गायकों की संख्या भी बहुत बड़ी है और यूट्यूब की वजह से जब से भोजपुरी भाषी भी 4G 5G यूज़ करने लगे, स्मार्टफोन यूज़ करने लगे, तब से इस चीज़ों का प्रचलन और बढ़ गया है क्योंकि सबकी ये शौक बनी हुई है कि ट्रेंडिंग में हमें बने रहना है। तो जल्दी से जल्दी ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जा रहे हैं, जिसके वजह से अश्लीलता में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर भोजपुरी के सबसे शीर्ष कलाकारों की बात कर रहे हैं तो पवन सिंह और खेसारी की बात ना हो तो निश्चित तौर पर ये गलत होगा। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक ऐसे कलाकार हैं आज भोजपुरी में जो कई वर्षों से शीर्ष पर बने हुए हैं और एक दूसरे से काफ़ी कंपटीशन करते हुए नजर आते हैं। ना सिर्फ गानों के और क्रिएटिविटी के माध्यम से, बल्कि ये आपसी लाइव आकर के अपने बातचीत के माध्यम से भी एक दूसरे पर करे प्रहार करते हुए नजर आते हैं। कुछ दिन पहले तो ज़बरदस्त इनमें कंट्रोवर्सी देखने को मिलता था, यहाँ तक कि परिवार पर भी एक दूसरे के सवाल उठाने लगे थे। लेकिन बीच में कुछ लोगों के मध्यस्थता के बाद दोनों एक हुए और इस बार जैसे लोकसभा चुनाव में काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर खेसारी लाल यादव उनके लिए चुनाव प्रचार करते भी नजर आए, उनको सम्मान देते भी नजर आए और साफ शब्दों में ये कहते हुए नजर आए कि ये तो हम सभी ऐसे ही खोदा-खोदी करते हैं ट्रेंड में बने रहने के लिए, वैसे हमारा आपसी ऐसा कोई भी संबंध खराब नहीं है, हम सभी जो भी करते हैं अपने ऑडियंस के लिए ही करते हैं। तो एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। लेकिन अश्लीलता की जहाँ तक बात आती है तो इन पर भी सवाल उठाए जाते हैं और कहा जाता है इसमें से कोई जिसका सपोर्टर होता है वो दूसरे को कहता है कि वही अश्लीलता का जनक है। एक्चुअल में जनक कौन है ये तो कहना गलत होगा, लेकिन अश्लीलता को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं इन दोनों कलाकारों का हाथ जरूर है। कारण यही है कि सभी तरीके के वीडियोज़ बनाते हैं, सभी तरीके के गाने गाते हैं, सभी तरीके की फिल्में करते हैं। तो उसमें कुछ अश्लील भी होते हैं, कुछ भक्ति भी होते हैं, कुछ जो भोजपुरी की धरोहर है, पुरानी संस्कृतियां हैं, उस पर भी होती है। तो इस सभी प्रकार की सभी विधाओं को बेहतर तरीके से निभाते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार भी अश्लीलता वाला गाना गाया है या फिर आपके शब्दों में कहीं अश्लीलता दिखती है तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा तो जरूर होगी। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ नए कलाकार ही भोजपुरी में अश्लीलता फैला रहे हैं। आप सभी को बता दें कि पुराने कलाकारों ने भी जो गाने किए हैं उसमें से कुछ अश्लील गानों के लिस्ट में आते थे, लेकिन और कुछ ऐसे भी अश्लील गाने उस वक्त भी होते थे जिनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, सोशल मीडिया नहीं था और इतनी उस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज की तारीख में अगर आप एक गलत काम करते हैं तो आप पर सवाल उठाने वाले सैकड़ों यूट्यूबर बैठे हुए हैं। लेकिन तब लोग कैसेट निकालते थे और लोग आपस में ही बात करके चुप हो जाते थे, सब तक एक ही मैसेज नहीं पहुंचता था। लेकिन अब सभी लोगों तक एक ही तरीके का मैसेज पहुंचने लगा है यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूबर्स उन पर जिस तरीके से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की वजह से भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ी है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों की वजह से भोजपुरी ऑडियंस भी बढ़े हैं, भोजपुरी श्रोता भी बढ़े हैं और भोजपुरी को एक नया लेबल मिला हुआ है। क्योंकि पहले इतनी व्यूज़ और इतने ज़्यादा कैसेट किसी के नहीं बिका करते थे जितने आज इनके गानों की व्यूज़ जा रहे हैं। इनका एक भी गाना ऐसा नहीं दिखता है जो करोड़ के नीचे व्यूज उसका रुक जाए। और आप सभी को बता दें कि ना सिर्फ भोजपुरी में बल्कि इन दोनों के गाने जैसे यूट्यूब पर अपलोड होते हैं उसके बाद कई दिनों तक ये ट्रेंड होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर पंजाबी इंडस्ट्री हो, उन सभी इंडस्ट्रीज में इनके गाने ट्रेंड रहते हैं, टॉप में रहते हैं। तो ऐसी खबरें हमारे चैनल के द्वारा लगातार लाई जाती रहेगी। इंटरटेनमेंट वाली खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर इसलिए करें क्योंकि हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाई जाती है। तो आप सभी का सपोर्ट ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी सपोर्ट करेंगे, हम और से और बेहतर कंटेंट आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।